स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है कंजक्शंस। ठीक है बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस में बहुत सारे टॉपिक क्लियर करे हैं, वैसे ही कंजक्शन का मतलब होता है दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर देना, मतलब कि कंजॉइन कर देना। ठीक है, वर्ड्स या सेंटेंस को ज्वाइन करके एक उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, तो ये कंजक्शन का एक अपना एक काम होता है। हम आज पढ़ेंगे कंजक्शन की कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग है हमारी कंजक्शन डेफिनेशन। अभी जैसे मैंने बताया कंजक्शन क्या होता है, दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर देना। ठीक है, इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच जॉइंस कनेक्ट टू और मोर नाउन्स, जो नाउन्स को, वर्ब्स को, प्रोनाउंस को, एडजेक्टिव्स को, फेसेस को और क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। किसका काम होता है ये? कंजक्शन का। कौन करता है? कंजक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोथ राजू एंड राकेश लव स्विमिंग। तो हमें यहाँ क्या करना है, जो दो नाउन है उसको आपस में ज्वाइन करना है। अब नाउन कैसे है? नेम भी यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम है वो क्या है? राजू एंड राकेश। क्या है ये? नाउन है। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है, और लव भी नाउन है और स्विमिंग भी नाउन है। क्यों? लव, स्विमिंग क्या है? यहाँ पे क्रिया है, वर्ब, और लव भी यहाँ पे क्या है? नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें हम फील कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपको दो नाउन को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, दीपक could not attend the function because he was out of town। तो यहाँ पे हमने टू फेसेस को ज्वाइन कर दिया है। तो ये किसका काम हुआ है? कंजक्शन का। कंजक्शन का बच्चों ये काम होता है फेसेस को, क्लॉसेस को, एडजेक्टिव्स को, नाउन्स को आपस में कनेक्ट करना, आपस में ज्वाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सम कॉमन कंजक्शन आर। अब हम बताएंगे कि जितने भी कॉमन कंजक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, एंड एज वेल एज अदरवाइज। तो ये क्या है? कंजक्शन की फॉर्म्स है कुछ जो हम यूज करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, किस लिए? कनेक्ट करने के लिए। सो, हेंस, एदर और, नेदर नॉर, कॉन्सिक्वेंटली, बोथ, एंड, टू, सो एज, बट, दैट, बाय। तो ये क्या हुआ बेटा? कंजक्शन की फॉर्म्स हुई। provide, still, through, although, yet, nevertheless, no sooner than, hardly when, scarcely when, as far, as true, until, unless और lest और should। तो बच्चों ये क्या हुए? कंजक्शन के फॉर्म्स हुए जिन्हें हम सेंटेंस में यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए, मतलब कि कंजॉइन करने के लिए। ठीक है, कंजक्शन से ही समझ लेना वर्ड्स, फेसेस, एडजेक्टिव्स, नाउन्स को कनेक्ट करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स की। ठीक है, और कंजक्शन को कैसे करेक्ट वे में यूज करना है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट है हमारा एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, एंड। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं कंजक्शन के, इसको हम कैसे यूज करेंगे एक सेंटेंस में? These conjunction are used to join। अब बेटा जितने भी ये जो कंजक्शन के वर्ड्स हैं किस लिए यूज होते हैं? हमारे नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव को आपस में कन्वे, मतलब कि सिमिलर मीनिंग बनाने में और कनेक्ट करने में। ठीक है, एग्जाम्पल है ही इज रिच और ही इज हैप्पी। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है। अगर यहाँ पे हम कंजक्शन का यूज कर लेंगे तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज रिच एंड हैप्पी। तो हमने यहाँ पे कौन से कंजक्शन का यूज करा है? एंड। तो एंड से बच्चों क्या हो गया? ये जो अलग अलग सेंटेंस है ये आपस में ज्वाइन हो गए। ठीक है, जिससे पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन चुका है। ठीक है, वी यूज कंजक्शन एंड टू ज्वाइन दीज टू पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो हमने दो पॉजिटिव सेंटेंस को आपस में कंजक्शन का यूज करके कनेक्ट कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अभियांश इज गोइंग टू द पार्टी, अर्पित इज गोइंग टू द पार्टी। तो बच्चों दोनों एक जैसा ही
कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एक जैसे मतलब अर्पित और अभियांश दोनों पार्टी में जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे, तो वो कैसे सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करेंगे बोथ। फर्स्ट हम यूज करेंगे बोथ का, बोथ अभियांश एंड अर्पित आर गोइंग टू द पार्टी, ये भी एक सेंटेंस बन रहा है। अगर हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा, अभियांश एंड अर्पित आर गोइंग टू द पार्टी। तो दोनों यहाँ पे हमने कंजक्शन का यूज करके क्या कर दिया, सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया, आपस में सेंटेंस को जोड़ दिया है। नॉट ओनली अभियांश बट ऑल्सो अर्पित इज गोइंग टू द पार्टी। तो तीनों ही सेंटेंस में यहाँ पे हमने दो अलग अलग सेंटेंस को एक आपस में कनेक्ट करके हमने यहाँ पे कंजक्शन का यूज करा है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन से होता है बेटा, जिसमें हमें क्या रहता है, वी हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग, जब हमें चूज करने का ऑप्शन रहता है, चुनने का ऑप्शन रहता है, वी यूज अल्टरनेटिव कंजक्शन। तब हम किसका यूज करते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन का। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास या तो आप ये ले लो या फिर आप मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी चीज को, दो अलग अलग चीज को आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक चीज चुननी है ना, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, और एल, अदरवाइज, एदर, और नेदर, नॉट। तो ये क्या हो गए, कंजक्शन हो गए, है ना। कौन से कंजक्शन हो गए, अल्टरनेटिव। अभी अल्टरनेटिव बताया, वी हैव द ऑप्शन टू चूजिंग, either study or be ready to face the consequences, या तो तुम पढ़ाई कर लो या फिर रेडी रहो फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। टेक अ बस और बुक अ फ्लाइट टिकट, मतलब उसमें बोले या तो तुम बस ले लो या फिर फ्लाइट की टिकट बुक कर लो। तो हमारे यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, हमें उसमें से एक चीज ऑप्शन है, ठीक है, हमें एक चीज चॉइस करनी है। बट योर ग्रोसरीज बिफोर लॉकडाउन इज इम्पोज एज यू विल फेस शॉर्टेज। तो हमने यहाँ पे किस चीज का यूज करा है, अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन, कौन से, अभी हमने बात करी अल्टरनेटिव कंजक्शन, अब हम रूल नंबर 3 बात करेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है। When the result of an action is opposite to our expectation, जो भी हमारा एक्शन का रिजल्ट होता है वो एक्सपेक्टेशन से अलग होता है ना। We use adversative injection, तो हम क्या यूज करते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन का। अब हम इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, however, but, yet, nonetheless, still, nevertheless, while, various, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एडवर्सेटिव कंजक्शन के वर्ड्स में जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शी इज ब्यूटीफुल बट एरोगेंट, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, बट का। आयुष lives in London, whereas his brother live in a small village near Jhansi. तो हमने यहाँ पे किसका यूज करा है बच्चों, whereas, whereas his brother lives in a small village near Jhansi. Aditi is hardworking, still she doesn't get the desired result. तो बच्चों हमने यहाँ पे still का यूज करा है ना। तो ये कौन से फॉर्म्स हुए, कौन से रूल हुआ, एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4, ठीक है। इफ टू सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट आपस में ज्वाइन होते हैं तब हम क्या, जब हमने दो सब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन करना है तब हम कौन से कंजक्शन का यूज करेंगे, जैसे कि एज वेल एज, along with, together with, in addition to, then the verbs agree with the first subject, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करना है तब हम इन सारे वर्ड्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया एज वेल एज हर पेरेंट्स एंजॉय वॉचिंग हॉरर मूवीज। तो बच्चों ये क्या होगा, इनकरेक्ट फॉर्म हुआ है, मतलब कि इनकरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। अब अगर हम इसको करेक्ट वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रिया एज वेल एज हर पेरेंट्स एंजॉयज वॉचिंग हॉरर मूवी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्ब्स का भी फॉर्म यूज करा है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस। My sister along with her classmate are going on a picnic, ये भी इनकरेक्ट फॉर्म है। करेक्ट फॉर्म है my sister along with her classmates is, आर की जगह is going on a picnic, तो ये क्या हो गया बच्चों, करेक्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की हम so, that और to का कैसे यूज करते हैं, है ना। She was so tired that she could not eat,
ठीक है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, शी वॉज टू टायर्ड टू ईट, है ना, तो हमने यहाँ पे टू और टू का यूज करा है। नेक्स्ट है द सरफेस वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट वॉक। अब हम इसको अगर सेंटेंस में करेक्ट वे में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, द सरफेस वॉज टू हॉट टू वॉक। द सेम सेंटेंस कैन बी रिटन एट टू डिफरेंट वेज, मतलब कि सेम सेंटेंस है लेकिन हमने उसको अलग अलग तरीके में लिखा है ना। अब रूल नंबर 6 है नो सूनर देन, हम कैसे यूज करेंगे, हार्डली, स्कैरली, बैरली, व्हेन। इन द एग्जामिनेशन ऑलवेज कीप इन माइंड द करेक्ट पेयर एंड द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो जब भी एग्जाम होगा तो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखना कि हमें सेंटेंस में करेक्ट पेयर या फिर करेक्ट स्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है, ठीक है। अब है स्ट्रक्चर, अगर हम नो सूनर यूज कर रहे हैं तो हम उसके साथ हेड भी लगाएंगे, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर देन। अगर हम उसको नो सूनर प्लस डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन। हार्डली, बेयरली, स्केरली के साथ हेड भी लगेगा, सब्जेक्ट भी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और व्हेन लगेगा, ठीक है। हार्डली, बेयरली, स्केरली प्लस डिड भी लगेगा, सब्जेक्ट भी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर व्हेन। वो कैसे सेंटेंस में देखते हैं हम, पहले है इनकरेक्ट पेयर, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स फ्लेड। तो ये इनकरेक्ट फॉर्म हुआ, करेक्ट फॉर्म कैसे होगा, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स फ्लेड। तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज करा है, हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करा है, ठीक है, क्योंकि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करी है। अब हम बात करेंगे हार्डली हैड ही सीन हिज वाइफ देन शी रेन अवे। तो बच्चों ये कन्फर्म है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कैसे हम इसको करेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे, हार्डली हैड ही सीन हिज वाइफ व्हेन शी रेन अवे। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, हार्डली के साथ हेड यूज करा है ना, तो ये क्या हो गया, करेक्ट फॉर्म। Scarcely had they entered on his duty and the rebellion of June broke out in Prague. तो करेक्ट फॉर्म होगी scarcely had he entered on his duties when the rebellion of June broke out in Prague. तो ये क्या होगी, करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्जन रूल, ठीक है। इन्वर्जन रूल कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं आफ्टर द नाउन के बाद, नाउन के बाद, ठीक है। जैसे कि नो सूनर द पुलिस हैड अराइव्ड देन द रॉबर्स फ्लेड। तो हम यहाँ पे अगर हम वर्ब यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्स फ्लेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, हेड। हेड क्या है, वर्ब, है ना। हार्डली ही हैड सीन हिज वाइफ व्हेन शी रैन अवे, इनकरेक्ट। अगर हम वर्ब यूज करेंगे, हार्डली हैड ही सीन हिज वाइफ व्हेन शी रैन अवे। स्कैर्सली ही हैड एंटर्ड ऑन हिज ड्यूटीज व्हेन द रेबेलियन ऑफ जून ब्रोक आउट इन Prague, ठीक है। अब हम इसको वर्ब के साथ यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, स्कैर्सली हैड बी एंटर्ड, ठीक है, ऑन हिज ड्यूटीज व्हेन द रेबेलियन ऑफ जून ब्रोक आउट इन Prague। अब हम बात करेंगे करेक्ट वर्ब रूल, हम वर्ब को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। फर्स्ट है हार्डली हैड ही एंटर्ड द क्लासरूम व्हेन ही वाज आस्क्ड टू लीव, ठीक है। ये इनकरेक्ट वर्ब एंटर्ड हुआ है यहाँ पे, मतलब कि अभी ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है। करेक्ट फॉर्म में कैसे होगा, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हार्डली ही हैड एंटर्ड, ठीक है, द क्लासरूम व्हेन ही वाज आस्क्ड टू लीव। तो हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है। नेक्स्ट है rarely had they win the match when the coach had a heart attack, ठीक है। rarely had they won, win की जगह won यूज करा है, the match when the coach had a heart attack, ठीक है। नेक्स्ट है no sooner did the company launched its new product than it went bankrupt, ठीक है। तो अगर हम इसको वर्ब के साथ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, no sooner did the company launch its new product than it went bankrupt। तो ये करेक्ट फॉर्म होगी क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब्स को एंटर करा है, वर्ब्स को ज्वाइन करा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए। तो ये करेक्ट रूल बताया गया है कि हम वर्ब को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में।
अब हम बात करेंगे रूल नंबर 7, लेस्ट और शुड कैसे यूज करेंगे। ऑलवेज यूज द करेक्ट पेयर ऑफ लेस्ट। हमेशा जब भी हम लेस्ट का यूज करेंगे तो हमें एक करेक्ट पेयर होना चाहिए शुड। इन द एग्जामिनेशन द वर्ड शुड इज रिप्लेस बाय अदर वर्ब। अगर हम एग्जामिनेशन में शुड का वर्ब यूज करेंगे तो वो अदर वर्ब्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा टू क्रिएट एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, ठीक है। लीस्ट मीन्स, लीस्ट का मतलब होता है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज पे जो रिस्क होता है उसको अवॉइड करना है ना। Also remember we are using should because these sentences are more suggestion, ठीक है। हम should जब भी यूज करते हैं जब हम किसी को सजेशन दे रहे हो, more suggestion दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि run fast least you will miss the train, incorrect है। अगर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे लेस का यूज करेंगे तो अगर हम क्या बताते हैं कि टू अवॉइड द रिस्क ऑफ समथिंग, तो वो कैसे हम यूज करेंगे, रन फास्ट लॉस्ट यू शुड। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं, यू शुड मिस द ट्रेन, तो रन फास्ट टू अवॉइड द रिस्क ऑफ मिसिंग द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि हमें ट्रेन को मतलब लॉस्ट करने का, यहाँ पे हम मतलब मिसिंग, ट्रेन छूट जाएगी तो उसका हम रिस्क बता रहे हैं ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेव पेट्रोल लीस्ट वी कैन रन आउट ऑफ इट, इनकरेक्ट फॉर्म है। अगर हम यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे सेव पेट्रोल लेस्ट वी शुड रन आउट ऑफ इट, क्या बनेगा, save petrol lest we should run out of it। तो ये क्या बन गई बच्चों, करेक्ट सेंटेंस। तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया है, we should का हमने यहाँ पे यूज करा है। जब हम should का कब यूज करते हैं, जब हम किसी को सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अनलेस और अनटिल को हम कैसे यूज करते हैं। ये कौन सा है, रूल नंबर आपका 8। तो अनटिल इज रिलेटेड टू टाइम, अनटिल किससे रिलेट करता है, टाइम से रिलेट करता है। अनलेस रिलेटेड टू एक्शन, अनलेस किससे रिलेट करता है, एक्शन से रिलेट करता है, ठीक है। अगर हम विल और शैल इज नॉट यूज्ड विद अनटिल, विल और शैल कभी अनटिल के साथ यूज नहीं होगा ना अनलेस के साथ यूज होगा। नो, नॉट एंड अदर नेगेटिव वर्ड्स आर नॉट यूज्ड विद until unless। जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नॉट, नेवर, ये कौन से वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। ये वर्ड्स कभी until और unless के साथ यूज नहीं होता है। एग्जांपल, until the teacher will come the student won't sit quietly, इनकरेक्ट है। अगर हम इसको करेक्ट में लिखेंगे, until the teacher come the student won't sit quietly, ठीक है। नेक्स्ट है unless you will not mend your ways I will not help you, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, unless you mend your ways I will not help you, तो हमने यहाँ पे will का यूज नहीं करा है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, will और shall कभी until और unless के साथ यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे until she will turn, यहाँ पर भी will का यूज हुआ है। 18 she will not, मतलब कि नेगेटिव वर्ड, we eligible to vote, ठीक है, इनकरेक्ट है। until she turn 18, हमने यहाँ पे क्या करा है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हमने will का यूज नहीं करा है। she will not be eligible to vote, ये क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस। I shall not lend you money unless you will give me gold, इनकरेक्ट फॉर्म है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी shall और के साथ until या unless यूज नहीं होता है, तो उसका करेक्ट फॉर्म क्या है, I shall not lend you money unless you give me gold, ठीक है। तो ये करेक्ट फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों रूल नंबर 9 कि हम यूज ऑफ एज और एज एंड सो एज को हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं क्या होते हैं, these are used for comparison, comparison मतलब कंपेयर करना। as is used in positive as well as negative sense, ठीक है। जो as है वो पॉजिटिव सेंस के लिए भी यूज होगा और नेगेटिव सेंस, बोथ सेंस में यूज होता है। so as is used in
नेगेटिव सेंस। अगर हम सो एज का यूज करें तो वो अगर कोई नेगेटिव सेंस है उसमें यूज होगा। नोट पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज बिटवीन दिस कंजक्शन। अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं बताया था आपको, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो वो कौन से होते हैं बच्चों, एडजेक्टिव्स होते हैं। वो कहाँ पे यूज होंगे, कंजक्शन में भी यूज होंगे, ठीक है। शी इज एज टॉल एज हर मदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको और उसकी मम्मा को आपस में कंपेयर करा है। दिस बिल्डिंग इज नॉट एज स्पेशियल एज द वन नियर द टेम्पल, है ना, कंपैरिजन हो रहा है। तो हमने यहाँ क्या यूज करा है, नॉट एज। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिस बिल्डिंग इज नॉट सो स्पेशियस एज द वन नियर द टेम्पल। नितेश इज नॉट सो रिच एज, ठीक है, सो के साथ एज यूज हुआ हिज एल्डर ब्रदर। तो क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कंजक्शंस की फॉर्म्स, कंजक्शन के हमको कैसे करेक्ट वे में यूज करना है समझ में आया होगा। आप तब तक के लिए ये सारे टॉपिक्स क्लियर करें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।